हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, कॉलेज में आ जाओ। मैं टाइम निकाल के कॉलेज में पहुंचा, मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि आपने कॉलेज तो दे दिया, एक पशुओं के भी एक्सरे की मशीन दे दो। मैंने कहा यही दे दी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कि यहीं आपको एक्सरे की मशीन दे के जाता हूं। आज उसी कॉलेज को सबसे पहले मेरे अध्यक्ष बनते ही दरखास्त लेके आए थे जनता बुटाना वाले, जो बोले इसको विश्वविद्यालय बनवा दो। मुझे फक्र है इस बात का, हमारी सरकार ने उसको विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कर दी। आप कहेंगे कौन सा बड़ौदा बूटा, कौन सा हल्का बोला जिसमें यूनिवर्सिटी भी है? कितने हल्के हैं जिनमें विश्वविद्यालय है? मुख्यमंत्री जी का मुझे फोन आया कि कुछ कॉलेज बना दे रहे हैं नए ओम प्रकाश जी, जिन हल्कों में कॉलेज नहीं है वहां दे रहे हैं, और एक कॉलेज बड़ौदा हल्के में भी दे रहे हैं। लगा जी बड़ौदा में तो 2 देने पड़ेंगे, और इस हल्के में भैंसवाड़ और जो है बड़ौदा में 2 कॉलेज दिए ये शिक्षा के प्रसार और प्रसार। जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विकास के बिना कोई इलाका आगे नहीं बढ़ता। एक ही इच्छा होती है हर इलाके की, एक हमारा इलाका विकसित हो, हमारा इलाका शिक्षा में आगे हो, हमारा इलाका रोजगार में आगे हो, हमारा इलाका तरक्की करे, पढ़े लिखे नौजवान हमारे इलाके में हो। वो सारा विकास का रास्ता खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 4 वर्षों का आपके पास समय है, और 4 वर्षों की खजाने की चाबी आपने हमको दे रखी है। पूरा बदला हुआ बड़ौदा हम चाहते हैं, विकसित बड़ौदा चाहते हैं, ऐसा बड़ौदा चाहते हैं जिसपे आप फक्र कर सको, कैंडिडेट पे भी फक्र कर सको, और उस पर फक्र कर सको, अपने इलाके पे भी फक्र कर सको। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब मैं पहला दौरा करने आया था, मुझे याद है मोहनलाल जी, ये साथी मेरे विजेंद्र मालार, ये सारे साथ थे। ने बोला हमारे तो खेतों में पानी खड़े है, पानी की निकासी नहीं। जसराना गांव में जब मैं गया था, अशोक मलिकाड़े गांव में गया, मदीना में, नहीं बोले ट्यूबवेल फेल है, सड़क टूटी पड़ी है। जिस भी गांव में गया, भैंसवाड़ में गया, मैं हमारा तो पॉलिटेक्निक उल्टा ठा ले गया, भूपेंद्र उल्टा बोला कलोई में सड़क चौड़ी है, यहाँ भीड़ी है। मैंने कहा ये किस प्रकार का भाईचारा दिखाने की बात करता है? जब इलाके का काम नहीं करता तो इस प्रकार की केवल और बात कहना, और अपने यहाँ ज्यादा और यहाँ कम करना, ये भेद करना, ये ठीक नहीं है। हम इस इलाके को उससे आगे लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बड़ौदे की जीत के लिए है, योगेश्वर की जीत बड़ौदा की जीत है, कांग्रेस की जीत बड़ौदे की जीत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बाप बेटा वो बड़ौदे के नाम पर वोट ही नहीं मांग रहे, वो तो अपने नाम पर मांग रहे हैं। हमने बचा लिया, गलत तो नहीं कर रहा, मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बात को काट देना। हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम बड़ौदे के नौजवान के लिए, भारत के गौरव के लिए, हरियाणा के गौरव के लिए, बड़ौदे के सम्मान के लिए वोट मांग रहे हैं, बड़ौदे के विकास के लिए वोट मांग रहे हैं, व्यक्तिगत राजनीति को बचाने के लिए वोट नहीं मांग रहे। और जनरल साहब ठीक कह रहे थे, 2024 तक तो हम हैं, 2024 पाछे के में कांग्रेस का जुगाड़ दिखे है। एक ओर में मोदी, एक ओर में राहुल के में दिखे है, किसी ने दिखता हो भाई। और ऊपर से जब कांग्रेस मोदी होती आवे और कोई इसी लिस्ट में इनका बाबू बेटा नाम नहीं पावे, तो क्या मैं तुमने जुगाड़ दिखे है? 2024 के बाद का भी जुगाड़ नहीं है, केवल झूठ की राजनीति। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी किसान और जवान का आदमी, सबसे पहले जवानों का संस्कार अपने गांव में कराने का काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, और सबसे पहले किसान को क्रेडिट कार्ड दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, जो आज जेपी में क्रेडिट कार्ड है। किसानों के हालात बदलने के लिए किसी ने किसान आयोग बनाया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, सोमपाल शास्त्री उसके चेयरमैन बनाए थे। हमारी सरकार चली गई और वो कमीशन हटा दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने नया कमीशन बैठाया, MS स्वामीनाथन कमीशन। आज 95 साल के हैं स्वामीनाथन साहब, भगवान उनको 100 साल का करे। उन्होंने दिन रात मेहनत की, उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी शायद सीरियसली कुछ काम करना चाहती है किसानों के लिए। 2008 में अपनी रिपोर्ट स्वामीनाथन साहब ने मनमोहन सिंह को सौंप दी। 2014 तक कांग्रेस पार्टी का राज था।
कांग्रेस पार्टी वाले मेरी फोटो दिखाते हैं कुर्ता काटे हुए कि ओम प्रकाश धनखड़ ने कुर्ता काट के किसानों के लिए लड़ाई लड़ी थी। मुझे इस बात का गर्व है, जिस रिपोर्ट को 6 साल तक कांग्रेस पार्टी अपने पैरों नीचे दबाए बैठी रही, हमारी पार्टी का राज आया तो हमने उस रिपोर्ट को लागू करवाया। इस गर्व के साथ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 2014 से 2020 का हिसाब लगा लो, चाहे गेहूं का एमएसपी हो और चाहे धान का एमएसपी हो, कम से कम 550 रुपए बढ़ा हुआ है, और दाल और तिलहन का तो 5000 रुपए तक बढ़ा हुआ है। हिसाब लगाओ, 30 क्विंटल आप धान पैदा कर रहे हैं, 500 से भी जोड़ो तो 15000 रुपए एक फसल के होते हैं, और 2.5 किले का जमींदार तो भी रह रहा है, 37,500 इसके, और 20 क्विंटल गेहूं हो जाए और 500 से गुणा कर लो तो 2.5 किले के 25,000 उसके, और 6,000 मोदी ने सीधे आपकी जेब में दे दिए। तीनवा का जोड़ बढ़ा लो, 72,500 रुपए आपकी गोद में गाल के खड़े हैं। ये है नरेंद्र मोदी। जय श्री राम, जय श्री राम। 6 सालों में हिसाब लगाना, आपकी चौपाट में खड़े होकर हिसाब बता रहा हूं। ये परिवर्तन करके दिखाया, मोदी से बड़ा कोई किसान हितैषी नहीं हो सकता। हुड्डा साहब से पूछना, आपकी एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आप लागू कर पाए? हुड्डा अपनी कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं कर पाया। काय का किसान नेता, रिकॉर्ड करो तुम टीवी वालों, हमने उसकी कमेटी की रिपोर्ट लागू की। 2.5 रुपए किसानों को चेक आते थे। हमारे राज्य में किसी भाई का 2.5 रुपए का चेक आया हो तो यहां बता दो, मैं वापिस उठा ले जाऊंगा और हाथ जोड़ लूंगा आपके सामने। कोई है? हमने मुआवजा किया, चाहे किसी का 1 खुद हो, कम से कम 500 रुपए किया, और 12,000 रुपए मुआवजा किया। पहली फसल पे 1,095 करोड़ गेहूं की फसल पे मुआवजा दिया, और दूसरे 965 करोड़ रुपए हमने मुआवजा दिया कपास की फसल पर। आज 2700 करोड़ रुपए मुआवजा 12,000 के बीच के हिसाब से दे के आपके बीच में खड़े 1 किले का, और भाई 2900 करोड़ फसल बीमा का हमने दिलवाया है किसानों को। 5,600 करोड़ के मुआवजे के साथ आज बिचपड़ी में भाषण कर रहा हूं। ये होता है किसान हितैषी होना। कांग्रेसी कहते हैं हमें एमएसपी देंगे। अगर हुड्डा दम है तेरे में, राजस्थान में बाजरा बिकवा दे 2150, हरियाणा में खरीद रहे हैं 2150। ये है किसान। कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में खरीदवा दे 2150 बाजरा, हम खरीद रहे हैं 2150। यहाँ हरियाणा में भाव गंडिया 340, पंजाब में 310। किसान हितैषी कांग्रेस या बीजेपी? जरा इसका हिसाब लगा लो। यहाँ मुआवजा 12,000 और पंजाब में 8,000। किसान हितैषी बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। और यहाँ जो है सरसों भी खरीदे, मूंग भी खरीदे, चने भी खरीदे, सूरजमुखी भी खरीदते हैं। हर फसल की हम खरीद करते हैं, और वो केवल नारे लगाते हैं, हरियाणा बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इसलिए हमने कहा कि इस एमएसपी के गारंटर हम हैं। ये एमएसपी हमारी जिम्मेवारी है। सरकार के अंदर बैठे हैं, स्वामीनाथन हमने लागू कराया, एमएसपी हम दे रहे हैं, और इसलिए हुड्डा साहब इसके बारे में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे आपकी बिचपड़ी की चौपाड़ में कह रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा ये एमएसपी पे झूठ बोल रहे हैं। हुड्डा साहब ने बोले उस कागज में नहीं लिख रखा। हुड्डा साहब एमएसपी वाला तो कागज न्यारा है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एमएसपी तय करता है। उस कागज को तो किसी ने छेड़ा ही नहीं, हमने एक पे छेड़ा था और 1.5 गुना करके दिया था, तब छेड़ा था। मैं आपकी चौपाड़ में पूछना चाहता हूं, अभी खरीद हो रही है धान की, खरीद हो रही है बाजरे की, अब हुड्डा क्या करेगा? और अगली बार गेहूं खरीदेंगे, सरसों खरीदेंगे, तब हुड्डा क्या करेगा? और फिर 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी, और अगर रात चल जाए तो न्यू खरीदेंगे। फिर यो क्या करेगा? न्यू बता दो भाई, यो कहता मैं छोड़ दूंगा। यो एमएसपी न्यू आवेगा, यो बड़ के ना आवेगा, या मंडी न्यू चलेगी। कांग्रेस वाला जय श्री राम, जय श्री राम। बस एक ही काम करेंगे, तुम्हारी झूठ नहीं बिकने देंगे। अरे ये गरीबों की सरकार है, ये किसानों की सरकार है। मोदी गरीब घर से आया है, हर माँ के घर में रसोई गैस चले, आंसू नहीं आए। उज्ज्वला योजना से रसोई गैस पहुंचा दी, गरीबों को आयुष्मान कार्ड का फायदा दे दिया। कहीं भी इलाज कराओ, नहीं तो हमारे बुजुर्ग गरीब आदमी इलाज नहीं कराते थे। बच्चा कहता चल बाबू दिखा जाऊं, निकला अड़े हरे पत्ते वाली गोली ले लूंगा।